जब हस्तिनापुर झुक गया। आखिर क्या है महाभारत का यह रोचक प्रसंग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम अपने पिता की ही भांति सुंदर और बलशाली थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था। श्याम अकेले ही स्वयंवर में पहुंचे और लक्ष्मणा का हरण कर लिया। कौरवों को इस कार्य से बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने कुपित होकर शाम को पकड़ने के लिए कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथियों को उनके पीछे भेजा। शाम ने सबका सामना किया, लेकिन अंत में कई महारथियों ने मिलकर शाम को बांध लिया और लक्ष्मणा सहित उन्हें वापस हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण बलराम को जब यह सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। यादव सेना बलराम के साथ कौरवों को दंड देने के लिए हस्तिनापुर रवाना हो गई। वहां पहुंचकर बलराम ने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरव सभा में पहुंचकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि को बलराम जी के आगमन का समाचार दिया। कौरवों को प्रसन्नता हुई कि हमारे परम हितैषी बलराम जी आए हैं। उन्होंने उद्धव जी का सत्कार किया और मंगल द्रव्य लेकर बलराम जी की अगवानी के लिए चल पड़े। बलराम जी का आदर सत्कार करके उन्होंने कुशल मंगल पूछा। बलराम ने बड़ी धीरता से कहा, राजा उग्रसेन ने घोर दुख के साथ कहा है कि आपके महारथियों ने मिलकर अकेले शाम को अधर्म से बंदी बना लिया है। आप हमारे संबंधी हैं, अतः इसे सह लेते हैं। आप तत्काल शाम को उसकी पत्नी के साथ द्वारिका भेज दें। बलराम की बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे उत्तेजित होकर कहने लगे, पैरों की धूल आज सिर पर चढ़ रही है। हमसे संबंध बना लिया और हमारे साथ बैठने लग गए। हमारा ही दिया हुआ सिंहासन उस पर बैठकर हमारे समान बन रहे हैं। यदुवंशी हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। इनके पास सब सिंहासन और राजचिन्ह कुछ नहीं रहना चाहिए। कुरुवंशी उठकर हस्तिनापुर नगर में चले गए। बलराम जी को कौरवों की धृष्टता और अहंकार देखकर बड़ा ही क्षोभ हुआ। वह बोले, हमारे वंश का अपमान करने वाले इन दुष्टों को दंड मिलना ही चाहिए। इन धर्मार्थों को कलह ही प्रिय है। इन्होंने ऐश्वर्य के मद में मेरा अनादर किया है, गालियां दी हैं। ठीक है कहकर बलराम ने अपना हल उठा लिया। हल की नोक धंसाकर उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे गंगा जी में डुबाने के लिए खींचने लगे। हल के खींचने पर हस्तिनापुर कांपने लगा। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिरने वाला है तो वह घबरा गए। उन्होंने तत्काल लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और बलराम जी की शरण में जाकर रक्षा की प्रार्थना करने लगे। बलराम जी ने उनको अभयदान दिया। कौरवों ने लक्ष्मणा तथा शाम को सत्कारपूर्वक रथ, घोड़े, हाथी आदि देकर विदा किया। बलराम जी वर और वधू सबको लेकर द्वारिकापुरी आए। आज भी देखा जा सकता है कि हस्तिनापुर आज भी गंगा जी की ओर झुका हुआ है। यह बलराम जी द्वारा हल से हस्तिनापुर को खींचे जाने के कारण हुआ था, जो साक्ष्य आज भी मौजूद है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।